सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में प्रथम अध्याय का 48 एवं 49वां ये दोनों सूत्रों पर हम लोगों ने पिछली कक्षा में विचार किया था। ये दोनों सूत्र मिलकर के एक सिद्धांत को प्रकट करते हैं, अतः दोनों को एक साथ पढ़ा गया था। तो ये एक नया प्रकरण चालू हुआ था कि आत्मा में गति नहीं है, गति विशेष से आत्मा का बंधन होता है क्या, ये प्रश्न था। गति का अर्थ विकार आदि को लिया गया था यहाँ पर। जैसे प्राकृतिक पदार्थों में विकार होता है तो उसमें गति होती है, परिवर्तन, गलना सड़ना आदि। तो गल सड़ जाता है पदार्थ और नष्ट हो जाता है, तो वैसे गति आत्मा में है क्या। उसके बाद आत्मा में इसलिए गति नहीं है क्योंकि आत्मा निष्क्रिय है। निष्क्रिय अर्थात क्रिया रहित, परिवर्तन रहित है, भौतिक पदार्थों के समान बदलता नहीं। वो जिस स्वरूप वाला है उसी स्वरूप से युक्त रहता है। केवल अंतःकरण पवित्र अपवित्र होने से आत्मा शुद्ध अशुद्ध कर्म की ओर अग्रसर होता है। अब आत्मा के ऊपर सब कुछ भार नहीं है। आत्मा स्वयं में निष्कलंक है, निष्क्रिय है, निर्विकार है, अणुस्वरूप है, निराकार है और शुद्ध है। मच्छरों की जैसी आत्मा शुद्ध है, गधों की जैसे आत्मा शुद्ध है, वैसे ही मनुष्यों के और ऋषियों की भी आत्मा शुद्ध है। केवल अशुद्ध होता है तो अंतःकरण होता है। अंतःकरण के अशुद्धि शुद्धि से हम अधम लोक को उत्तम लोक को प्राप्त होते हैं। तो ये जो अधम और उत्तम लोकों को हम प्राप्त करते हैं, इसके पीछे भी अंतःकरण कारण है, न कि आत्मा कारण है। केवल आत्मा कर्ता होने से, चेतन होने से उसको कर्ता कह दिया जाता है, किंतु वो कुछ करता नहीं, उसमें गति नहीं। यदि गति होती है जड़ पदार्थों के कारण होती है। ये कल का विषय था। किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक महत्वपूर्ण विषय आता है कि पुनश्च मूर्तत्वा घटादिवत समान धर्म आपत्तो अपसिद्धांत। ये अपसिद्धांत कहते हैं, अपने सिद्धांत के विरुद्ध कथन को अपसिद्धांत कहते हैं। अपने सिद्धांत से विरुद्ध सिद्धांत का नाम अपसिद्धांत है, विपरीत कथन है अपसिद्धांत का अर्थ। क्या आत्मा में यदि गति मान लेंगे, आत्मा में यदि गति मानेंगे, आत्मा को यदि मूर्त वाला पदार्थ मानेंगे, मूर्त वाला पदार्थ अर्थात
रूप वाला। मूर्त वाला पदार्थ का अर्थ है साकार वाला, अवयवों वाला। ये मूर्त से ही मूर्ति बनती है। मूर्त माने मूर्ति। मूर्ति कठोर है, मूर्ति का अपना स्वरूप है, मूर्ति का अपना रूप है। मूर्ति आगे चल करके टूटती फूटती है, खत्म होती है। तो आत्मा का स्वरूप को यदि मूर्त स्वरूप मानेंगे तो समस्या क्या आएगी? घटादिवत समान धर्मो आपत्तो अपसिद्धांत। घटादि के समान, और घटादि कह दिया गया अर्थात समस्त जड़ पदार्थों के समान। घड़ा, कपड़ा, मकान, गाड़ी, ये सब घटादि में आ गए। ये जितने भी पदार्थ हैं, घड़े आदि पदार्थ, इनके पास जो जो धर्म है वे सब के सब धर्म आत्मा में आ जाएंगे। किंतु हम लोग आत्मा को क्या मानते हैं? हम लोग आत्मा को मानते हैं निरवय पदार्थ। हमारा सिद्धांत है आत्मा निरवयव। हमारा सिद्धांत है आत्मा अवयव वाला नहीं है। यदि आत्मा को हम मूर्तत्वा, मूर्त स्वरूप वाला मान देंगे तो घटादि के धर्म सब के सब आत्मा में आ जाएंगे। तो घटादि का क्या क्या धर्म है? कठोर होना, घनत्व होना, खंड खंड होना, रूपादि को प्राप्त होना, ये सारे धर्म हैं घट के, घड़ा का। तो ये सारे धर्म आत्मा में भी आ जाएंगे। आत्मा भी कठोर हो जाएगा। जब बहुत सारे पदार्थ मिलते हैं, मिट्टी पानी जब मिल जाता है और उसको जब रगड़ा जाता है तो उसके अंदर कठोरपन, घनत्वपन, उसके बाद वो जब घड़ा बनने के बाद पुराना हो जाता है तो खंडपन, और वही आंख से पुनः दिखाई देना आदि, ये साकार अवयव वाले पदार्थों का ये धर्म है। यदि आत्मा को भी ऐसे ही स्वरूप वाला मानेंगे, गति वाला मान लेंगे, मूर्त स्वरूप वाला मानेंगे, तो घटादि के सब धर्म आत्मा में आ जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं मानना चाहिए। ये सूत्र का सामान्य अर्थ हुआ। आत्मा को कैसा नहीं मानना चाहिए? आत्मा गति स्वभाव वाला है ऐसा नहीं मानना चाहिए। जो भी गति स्वरूप वाले पदार्थ होते हैं उनमें उनमें मूर्त रूप होता है, अर्थात उनमें कठोरत्व आदि धर्म दिखाई देते हैं, उनमें परिणाम आदि दिखाई देते हैं, उनमें टूटना फूटना आदि दिखाई देते हैं, उनमें रूप आदि दिखाई देते हैं। किंतु आत्मा टूटता फूटता नहीं है। आत्मा को किसी ने आज तक देखा नहीं है बाह्य इंद्रियों से। इंद्रियों की अपनी सीमित शक्ति है। प्रकृति प्रकृति में भी रूप है और सृष्टि में भी रूप है, ध्यान रखिए। किंतु इंद्रियों में, आंख आदि इंद्रियों में इतनी ताकत नहीं है कि प्रकृति को देख ले। जो सूक्ष्म पदार्थ होते हैं उनको आंख आदि इंद्रियां नहीं देख सकती। जो स्थूल पदार्थ होते हैं उनको आंख आदि इंद्रियां देख सकती हैं। वो भी सीमित शक्ति है इन इंद्रियों की। तो सीमित दर्शन की क्षमता आंख आदियों में है, असीमित दर्शन की क्षमता नहीं है आंख आदि। तो असीमित पदार्थों को यदि आपको देखना है तो आपको समाधि लगानी पड़ेगी। यदि प्रकृति को आपको देखना है तो समाधि के द्वारा देखेंगे, और अंतःकरण को आपको देखना है तो समाधि के द्वारा देखेंगे।
आत्मा को देखना है तो समाधि के द्वारा देखेंगे, ईश्वर को देखना है तो समाधि के द्वारा देखेंगे। आंख की शक्ति सीमित है, सब पदार्थों को आंख नहीं देख सकती, बड़े बड़े रूप वाले पदार्थों को आंख देख सकती है, परमाणुओं को भी आंख नहीं देख सकती, और त्वचा आदि जिह्वा आदि इंद्रियां सबको अनुभव नहीं कर सकती हैं, सब पदार्थों को, क्योंकि सब इंद्रियों की शक्ति सीमित है। तो सूत्र का अर्थ क्या हुआ? आत्मा में गति है? नहीं है। नहीं। ठीक है, नहीं है गुरुजी। आत्मा में गति नहीं है। चलिए अब आप लिखिए। जो पदार्थ मूर्त होते हैं उनमें परिणाम होते हैं। इसी प्रकार जो जिन पदार्थों में गति होती है उनमें मूर्त रूप आदि दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं अर्थात घड़े, वस्त्र, गाड़ी, मकान आदि मूर्त पदार्थ हैं। इनमें गति होती है। इनमें परिणाम, परिवर्तन निरंतर होता है। घड़े, वस्त्र आदि के समान आत्मा को यदि परिणाम वाला, गति वाला या आकार वाला स्वीकार करेंगे तो घड़े, वस्त्र आदि के जो अन्य गुण धर्म हैं वे सभी के सभी गुण धर्म आत्मा में दिखाई देंगे। किंतु शब्द प्रमाण आदि, ऐसा लिखिए, शब्द प्रमाण से सिद्ध होता है कि आत्मा
निरवयव है, निर्गुण है, परिणाम रहित है और गति रहित है। उस शब्द प्रमाण से, उस शब्द प्रमाण के स्वरूप से विरुद्ध सिद्धांत या मान्यता की प्राप्ति हो जाएगी यदि कोई आत्मा को गति वाला या आकार वाला माने तो। अर्थात यदि आत्मा में घड़ादि पदार्थों के समान अवयवों वाली क्रिया या गति मान ली जाए तो आत्मा को भी घड़े वस्त्र आदि पदार्थों जैसा अन्य गुणों से युक्त मानना पड़ेगा। जैसे कि घड़ा वस्त्र आदि अवयव वाले पदार्थ कठोर होते हैं, अल्प विराम, स्थान घेरते हैं, रूप या आकार वाले होते हैं, आपस में टकराते हैं, सड़ते गलते इत्यादि होते हैं। यदि आत्मा को भी इन प्राकृतिक पदार्थों के धर्मों को, इन प्राकृतिक पदार्थों के धर्मों से युक्त मानने पर आत्मा के मूल स्वरूप से या वास्तविक स्वरूप से
टकराव होगा। स्वामी जी फिर से बोलिएगा। मूल स्वरूप से टकराव और शास्त्रों में बताए गए सिद्धांत से यह कथन विरुद्ध होगा। जिसको कि सूत्र में अपसिद्धांत कहा गया है। सिद्धांत तो कहा गया ना, क्या कहा गया आचार्य जी? अपसिद्धांत। तो ये सूत्र का अर्थ था। अब आगे देखिए व्याख्या। पुनश्च दोबारा मूर्तत्वा घटादिवत समान धर्मो आपत्तो अपसिद्धांत है। गते संभव खलु वस्तुनो मूर्तत्वात् घटादिवत। यदि गति को मानेंगे, गति संभव है जिन पदार्थों में, वे सब के सब वस्तु या पदार्थ मूर्तत्वा आकार वाले होते हैं। घटादिवत घड़ा आदि के समान। तो ये मान के चलिए जिनमें गति होती है, जिन पदार्थों में, या जिनमें अवयव हैं जो निरवय वाले पदार्थ नहीं है, या जिनको हम आचार्य जी अवयव मतलब? अवयव मतलब सतोगुण रजोगुण तमोगुण। अच्छा अच्छा। अवयव मतलब पार्टिकल्स बोलेंगे। तो अवयवों से युक्त जो पदार्थ होगा उनमें गति होगी। गति होगी तो वो सड़ेगा गलेगा। गति होगी तो वृद्धि ह्रस्वत्व को प्राप्त वो वस्तु होगी। अरे वो वस्तु बढ़ेगी, जैसे सेव धीरे 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 बढ़ता है फिर सड़ के गल जाता है। केला छोटा रूप में रहता है, बड़ा होता है, पकता है, सड़ता है, गलता है, अर्थात इसी को परिवर्तन कहते हैं। तो ये सब अवयव वाले पदार्थों में ये संभव है, मूर्त वाले पदार्थों में ये संभव है। मूर्त माने आकार वाले, घड़े आदि के समान। यथा जिस प्रकार घटादो घड़े आदि में गति रूप लभ्यते, गति दिखाई देती है, तस्य मूर्तत्वा उसका अपना स्वरूप आकार वाला होने से। समान धर्मापत्तो अपसिद्धांत आत्मनि गति स्वीकारे। आत्मा में गति को मानने पर घटादि समान धर्माणाम, घटादियों के समान धर्मों का, धर्माणाम बराबर इक्वल टू। घटादियों में क्या क्या धर्म आते हैं? धर्माणाम तो यहां लिख दिया, कठोरत्व, कठोरपना
आप देखेंगे जब कभी घड़ा बनता है, घड़ा बनते हुए को आप देखिएगा वहां क्या होता है। घड़े बनते समय हम उस मिट्टी को क्या करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसको दलते हैं, कुचलते हैं, तो वो मिट्टी और पानी आपस में घुल मिल जाता है। तो घुल मिल जाने के बाद उसमें कठोरत्व उत्पन्न हो जाता है जब कुचलने पर, इसी को यहाँ कह रहे हैं। तो कठोरत्व आ गया, घनत्व आ गया, वो बिल्कुल एक दूसरे बिल्कुल मिल के संयोग को प्राप्त हो गए। उसके बाद है खंडवत्व, धीरे धीरे वो टुकड़े भी होंगे। और रूपादि मत्वानाम आपत्तिर भवेत, रूपादि की प्राप्ति होती है, वो सारी आपत्ति, वो सारी समस्याएं आत्मा में भी आ जाएगी, वो सारी विरुद्ध बातें। हम तो एक प्रकार से आत्मा को कहते हैं इन सारे धर्मों से रहित है। और यदि मान लेंगे कि आत्मा घड़ा के समान गतिमान है, गति को आत्मा का स्वीकार करेंगे, तो ये सारी समस्या आ जाएंगी। जितने भौतिक पदार्थ के धर्म हैं वो सारे धर्म चेतन आत्मा में घटेगा, ये आपत्ति आ रही। तदाच अपसिद्धांत प्रसज्य, तो विरुद्ध सिद्धांत आ गया, विपरीत सिद्धांत आ गया। अपसिद्धांत माने तस्माद आत्मनि न गति संभवो, इसलिए आत्मा में गति नहीं है। अतो न गति विशेषात, इसलिए गति विशेष से तस्य बंध कल्पनीय, गति विशेष से आत्मा बंधन को प्राप्त होता है ऐसा नहीं कहना चाहिए। घड़ा में गति है तो वो बंधन को प्राप्त हो जाता है। क्या बंधन को प्राप्त होने का, घड़े का बंधन को प्राप्त होने का अर्थ क्या है? घड़ा का बंधन को प्राप्त होना, इसका अर्थ क्या हुआ? घड़ा बंधन में आ गया, इसका मतलब क्या? बंधन का अर्थ क्या होता है? घड़ा तैयार हो गया, रूप में आ गया। हाँ, अपने नियंत्रण में आ गया। दुनिया में सबसे बड़ा यदि कोई दुख है तो वो दुख है बंधन का दुख। आप जानते हैं बड़े बड़े जो नेता हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री तक जेल जाते हैं, वो बंधन में आ जाते हैं। तो बंधन में आने से भी मुख्यमंत्री आदि जो बंधन में जाते हैं, अब भी कई मुख्यमंत्री बंधन में है, कारागार में है, किंतु कोई भी कारागार नहीं चाहता, बंधन नहीं चाहता। क्यों पता? वहां पर बड़े बड़े लोगों को सारी सुविधाएं घर की मिलती हैं, भोजन घर, टीवी, मोबाइल प्रयोग आदि सब की सुविधा है, और मस्त एसी कमरे आदि की सुविधा है। किंतु तथापि वो बंधन क्यों नहीं चाहते हैं? भिखारी भी बंधन नहीं चाहता है, राजा भी बंधन नहीं चाहता है, कारागार। क्यों? सारी सुविधाएं मिलने पर भी इसलिए नहीं चाहता है कि वहां स्वतंत्रता नहीं है, वो जहां चाहेगा घूम नहीं सकता। हमको अपने कमरे में भी 2 दिन के लिए बंद कोई कर दे, खाना पीना आदि जैसी सुविधाएं मिले, तो भी हम बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि हम कोई भी नहीं चाहते हैं कि परतंत्र हो जाएं, बंधन में आ जाएं। किंतु बेचारे जड़ पदार्थ बंधन में आते हैं, क्योंकि उनमें गति है, विकार है। हम चेतन हैं, आत्मा में स्वयं की गति नहीं है, वो बंधन में आना क्यों चाहेगी? तो गति के कारण आत्मा बनती नहीं है। तो गति के कारण आत्मा बनती नहीं है। तो ये इसका पूरा सूत्र का अर्थ क्या हुआ? जो भी पदार्थ आप देखेंगे जड़ पदार्थ, उनमें स्पर्श गुण होगा।
उनमें रूप गुण होगा, आत्मा में स्पर्श गुण नहीं है। आज तक कोई बोल सकता है क्या आत्मा को मैं छुआ हूं, स्पर्श किया हूं या देखा हूं आंखों से? नहीं बोल सकता, नहीं देख सकता। तो आत्मा में गति नहीं है, इसलिए ये सारे दिखाई नहीं देते हैं। यदि आत्मा में गति मान लेंगे तो जड़ पदार्थ का एक गुण को यदि हम स्वीकार कर लेंगे, आप यदि किसी भी जड़ पदार्थ का एक गुण को स्वीकार कर लेंगे तो मान के चलिए एक गुण को स्वीकार करने पर बाकी भी जड़ पदार्थ के जितने गुण हैं वो भी स्वतः आ जाएंगे। क्या बात समझ में आई? यदि जड़ का एक भी गुण को हमने स्वीकारा तो जड़ के जो दूसरे सारे गुण हैं वो भी उसमें अपने आप आ जाएंगे, बोलना नहीं पड़ेगा। अर्थात दूसरे सारे के सारे गुण एक साथ आ जाएंगे। एक है तो दूसरे गुण आ जाते हैं, इसको कहा जाता है एकार्थ समवाय। ध्यान रखिए, एक गुण को स्वीकार करने पर दूसरे गुणों को भी वो पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं, जिसके लिए वैशेषिक दर्शनकार बोलते हैं एकार्थ समवाय। एक को ग्रहण करोगे तो दूसरे गुण आ जाएंगे। तो यहां पर दूसरे गुण आ गए एक को ग्रहण करने पर। इसलिए हम इस प्रकार क्यों ग्रहण करें? दूसरे पदार्थ के गुणों को, भौतिक पदार्थ के, प्राकृतिक पदार्थ के गुणों को आत्मा में हम क्यों स्वीकार करें? स्वीकार नहीं करना चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं। क्यों स्वीकार करेंगे? यदि स्वीकार करेंगे, मान लीजिए आप यदि कुछ देर के लिए स्वीकार कर लेते हैं तो वहां पर सिद्धांत की हानि हो रही है। यदि दूसरों के गुण को आप स्वीकार कर देंगे कुछ देर के लिए, अर्थात आत्मा में भौतिक पदार्थ का गुण है ऐसे मान लेंगे, थोड़ी देर के लिए भी मान लेंगे, तो उसको बोलते हैं अभ्युपगम सिद्धांत को इसने स्वीकार कर लिया। न्याय दर्शन में एक सिद्धांत होता है अभ्युपगम, वो सिद्धांत यहां पर आ जाएगा थोड़ी देर के लिए भी स्वीकार कर लेने से। इसलिए इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। और न्याय दर्शन में इस अप सिद्धांत को कहा गया है निग्रह स्तंभ। ध्यान रखिए, न्याय दर्शन में अप सिद्धांत को विपरीत सिद्धांत के लिए एक शब्द आया है निग्रह स्थान। तो निग्रह स्थान ना मिल जाए और थोड़ी देर के लिए भी हम क्यों स्वीकार करें जब आत्मा का स्वरूप वैसा है ही नहीं? तो अभ्युपगम को भी आने नहीं देना चाहिए और एकार्थ समवाय भी वहां ना आ जाए और निग्रह स्थान भी ना आ जाए। इसलिए जिसका जो धर्म है उस धर्म को हमको स्वीकार करना चाहिए। अन्य का धर्म को स्वीकार करके अन्य में आरोपण नहीं करना चाहिए, आरोप नहीं लगाना चाहिए। यह है मूल विषय। कुछ पूछ रही हैं क्या वो माता जी? नमस्ते आचार्य जी। हाँ बोलिए। आचार्य जी, जैसे हवा और आकाश है तो इसमें रूप तो नहीं होता है लेकिन स्पर्श होता है। इस हवा में मान लीजिए, हवा में रूप तो नहीं और स्पर्श है। ठीक है, प्रकृति और प्रकृति से बनने वाले पदार्थों में सब गुण विद्यमान है। तो कुछ गुण जो हैं आपको आंखों से दिखाई देते हैं, रूप आदि, कुछ गुण अनुमान किए जाते हैं। आप सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को अनुमान से जानेंगे, स्पर्श से देख करके नहीं जानेंगे। और आप तन्मात्राओं को अनुमान से जानेंगे, अनुमान से जानना भी वो प्रत्यक्ष करना है। ठीक है आचार्य। हाँ, तो सब के सब पदार्थों को आप आंख से देखने से ही, जिह्वा से चखने से ही मानेंगे, ऐसे बोलेंगे तो आप एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा को लीजिए
उसको 1000 भागों में बांट दीजिए और 1000 भाग को आप जीभा में डालिए, आपको मिठास की अनुभूति नहीं होगी। तो नहीं होगी तो क्या उसमें मिठास नहीं है। किंतु जब वो सूक्ष्म कण में कोई पदार्थ बदल जाता है तो वो मिठास होते हुए भी वो टुकड़ों में जैसे मिठास है वैसी अनुभूति नहीं होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें मिठास नहीं है। किंतु इंद्रियों में उतनी ताकत है। कितनी ताकत है? इंद्रियां स्थूल पदार्थों को ग्रहण करके जान लेती हैं, सूक्ष्म पदार्थों को इंद्रियों में शक्ति नहीं है कि वो पहचान ले, जान ले। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उस पदार्थ में मिठास नहीं है, नहीं कह सकते। तो जब कोई पदार्थ सूक्ष्म हो जाता है, वो होते हुए भी उसको अनुमान आदि से जाना जाता है, वो भी प्रमाण है और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। किंतु उसकी सत्ता नहीं है, रूप नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। चलिए, अथच और भी। अब ये 4 महत्वपूर्ण सूत्र हैं। ये इन 4 सूत्रों को पढ़ने के बाद अब सांख्य दर्शन का मूल विषय आ जाएगा। वो मूल विषय में बताया जाएगा कि बंधन का कारण क्या है। अब तो बंधन का कारण ये हो सकता है, वो हो सकता है, सब अनुमान आदि किया जाता है और उसका खंडन किया जाता है। तो मूल सिद्धांत 55वां सूत्र से आ जाता है। तो ये जो 4 सूत्र हैं, ये चारों सूत्रों में एक वाक्यता है। एक वाक्यता माने ये 4 सूत्र मिलकर के एक सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं, जो भी करते हैं। तो अथच और भी कहा गया है इसी प्रसंग में, गति आदि के प्रसंग में ही, आत्मा में गति होती है कि नहीं। तो जब पूर्व पक्षी सुन रहा है आत्मा में गति नहीं है, आत्मा में गति होने से उसमें सड़ना, गलना, मिटना सब बातें आ जाएंगी, ये समस्या आ जाएंगी। तो पूर्व पक्षी ने कहा हम तो पढ़े हैं आत्मा में गति है शास्त्रों में, शास्त्रों में तो हम देखते हैं आत्मा में गति है, पढ़ा गया है। गति श्रुति रपि उपाधि योगात आकाशवत। तो आधा सूत्र जो है पूर्व पक्षी का है, माने पहला वाला 51वां सूत्र का आधा भाग पूर्व पक्षी का है, आधा भाग उत्तर पक्षी का है, अर्थात सिद्धांति का है। तो पूर्व पक्षी ने क्या कहा? गति श्रुति अपि ही, गति श्रुति ही, गति श्रुति ही, गति की श्रुति है। श्रुति माने शास्त्रों में, श्रुति माने वेद आदि शास्त्रों में आत्मा की गति होती है, इसका वर्णन मिलता है। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, आत्मा की गति है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है। तो अब सिद्धांति ने क्या कहा, देखिए, आत्मा में जो गति होती है ऐसी यदि आपने श्रुति सुनी है तो वो उपाधि के कारण गति सुनाई देती है, वो वास्तविक नहीं है। क्या बोल रहे हैं? उपाधि ऊपर से थोप दी जाती है, उपाधि आत्मा का स्वरूप नहीं है। मैं जो है जीवन में भौतिक उत्कर्ष को प्राप्त किया, तो वो भौतिक उत्कर्षों को कहते हैं उपाधि। एक ने एमए की डिग्री पा ली, तो एमए डिग्री आत्मा का अंश है क्या, स्वरूप है क्या? वो बाहर से थोप दिया जाता है। पीएचडी डिग्री बाहर से थोप दी जाती है, वो स्वरूप नहीं है आत्मा का। तो यदि गति का कथन आप सुनते हैं वो उपाधि के कारण से है, उसको ऊपर से थोप दिया गया है, मान लीजिए। उपाधि, उपाधि माने बाहर से रख देना, धारण कराना, बाहर से धारण करा देना। उपाधि डिग्रियां बाहर से धारण की जाती हैं, उसमें वास्तविकता कुछ नहीं है। वास्तविक शरीर में या आत्मा में उपाधियों के कारण परिवर्तन नहीं हो जाता है, आत्मा प्रभावित नहीं हो जाती है उपाधि के कारण।
जैसे आकाश को कह दिया जाता है मठाकाश, घटाकाश, मलिन आकाश, स्वच्छ आकाश। तो आकाश स्वयं में पवित्र है। वो धूल आदि जब हम ऊपर देख लेते हैं तो हम उपाधि लगा देते हैं कि आकाश अब अशुद्ध हो गया। आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में देखेंगे जब पराली अभी जलाएंगे तो वहां पर जो है वातावरण बिल्कुल दूषित हो जाता है। तो हम क्या बोलते हैं, आकाश गंदा हो गया बोलते हैं। आकाश गंदा नहीं होता है, वो उपाधि है। जैसे आकाश सर्वव्यापक है, किंतु हम एक लोटा के अंदर आकाश का गुण आ जाता है तो हम बोलते हैं घटाकाश, मठाकाश। मठ के अंदर खालिस्तान है तो मठाकाश बोल देते हैं। तो उपाधियों के कारण, उपाधि से जिस प्रकार आकाश का नाम बदल बदल करके बोला जाता है, किंतु स्वरूप से आकाश जो है स्वच्छ और निर्मल है, वैसे ही आत्मा स्वरूप से तो क्या है, निष्क्रिय है, गति रहित है, परिवर्तन रहित है। केवल उपाधि से कह दिया जाता है अधम लोक को प्राप्त हुआ। एक को दुष्ट की उपाधि मिली, एक को सज्जन की उपाधि मिली, तो उपाधि मिल गई। उपाधि के मिलने से कोई दुष्ट और सज्जन नहीं हो जाता सही मायने में। वास्तविकता तो यह है, मेरा स्वरूप तो अपरिवर्तनशील है। तो उपाधि के कारण ऐसा कह दिया जाता है कि आत्मा में गति है, किंतु वास्तविकता को देखेंगे तो आत्मा में अपनी कोई गति नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं, आत्मा में अपनी कोई गति नहीं है। जैसा यहां पर कह दिया गया, आसुर्या नामते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। यहां देखिए गच्छन्ति शब्द आया है। गच्छन्ति माने जाता है, प्रत्य माने मरकर। कौन मरकर? अंधेन तमसा आवृता लोका गच्छन्ति। कौन अंधकारमय लोक को प्राप्त होता है? लोक माने संसार। कौन मरने के बाद नरक को जाता है? यहां जाता है लिखा है। प्रत्य माने मर करके, गच्छन्ति माने जाता है। तो आत्मा के लिए यहां कह दिया गया, वो आत्मा अंधकार से आवृत युक्त लोक को प्राप्त होती है। कौन सी आत्मा? असुरिया। असुरिया का अर्थ, असुरिया का अर्थ होता है जो स्वार्थ के लिए जो आत्मा जीती है, केवल अपने लिए। जो स्वार्थी आत्मा है, केवल अपनी ही जो चिंता करता है, समाज की सहायता से बड़ा होता है और अपनी ही केवल चिंता करता है, जो स्वार्थी है, लोभी है, असामाजिक तत्व है, उसको असुर कहा गया। असुर, असुरिया माने असुर। जो दूसरों की बिल्कुल चिंता नहीं करता है, उसका शरीर दूसरों के कारण बना, वो जीवन जी रहा है दूसरों के कारण, ईश्वर के कारण। वो ईश्वरवाद का प्रचार नहीं करता। वो किसानों के कारण, जुलाहों के कारण, अनेक लोगों के कारण वो जीवित है, दूसरों की बिल्कुल चिंता नहीं करता है। जो मिलता है अपना एक बित्ता पेट में भर देता है, 2 इंच जीभ की चिंता करते रहता है, वो असुर है। वो मरने के बाद जाता कहाँ है? वो स्वार्थी आदमी मरने के बाद वो ऐसे ही अंधकार पूर्ण, आच्छन्न, अंधकार से युक्त, जहां दुख ही दुख केवल है, सुख का लेस नहीं है, ऐसे लोग को प्राप्त होता है। तो यहां पर जाता है कह दिया गया श्रुति में। ये जाता है सुन करके, पढ़ करके पूर्व पक्षी ने कह दिया कि आत्मा में गति है, किंतु ये उपाधि के कारण कह दिया गया, समझाने के लिए कह दिया गया। वास्तविक ऐसा कुछ नहीं। क्या है उसको हम देखेंगे। 4 सूत्र एक साथ पढ़े गए हैं तो इन चारों को एक साथ देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। ओम शांति शांति
शांति ही। सबको सादर नमस्ते।